नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट का हम यहां पर रिव्यू लेने आए हैं। हमारे साथ यहां पर हमारे साथीगण उपस्थित हैं। हम यहां पर जो एग्ज़ाम सेंटर से अभी बच्चे बाहर आने वाले हैं, हम उनका रिव्यू लेंगे। एक एक बच्चे से जानेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में पेपर कैसा रहा, क्या पेपर का पैटर्न तो नहीं बदल गया, क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का वेटेज तो नहीं बढ़ गया। ये सारी बातें हम यहाँ पर एक एक स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम हमारा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आ जाओ नेहा, इधर कि चेहरा दिख रहा है पूरा। नमस्कार साथियों, हमारे साथ है हमारी स्टूडेंट नेहा पांडे। तो नेहा पांडे, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर तो अच्छा था, लेकिन आज मैथ का वेटेज ज़्यादा था और मैथ टफ भी थी। उसमें एडवांस ज़्यादा पूछ लिया था आज हमने। एडवांस ज़्यादा पूछ लिया था? हाँ, अर्थमेटिक्स कम ही पूछे थे। मतलब अर्थमेटिक में ये टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ गया था और टाइम एंड डिस्टेंस से। हाँ, और ये टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया। रेलगाड़ी से 2 आ गए थे। रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 1 था। हाँ, एवरेज का 1 था। एवरेज का 1 था और 2-3 इसके थे, क्या कहते हैं, मतलब अर्थमेटिक के ही थे इधर, और बाकी सब एडवांस के थे। आज एडवांस के थे क्वेश्चन। हाँ। आपसे बन गए क्वेश्चन नॉर्मल, मतलब टाइम लगा या आसानी से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन? नहीं, टाइम लग रहा था। मैथ मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया है और रीजनिंग इजी था। हिंदी भी ठीक था। साइंस में अच्छा, हिंदी में नेहा आप टॉपिक बता सकते हो कहाँ से थे? हाँ, टॉपिक वही, मतलब ये समाज था। हाँ। और ये मतलब करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना था। हाँ। और बस यही थे, बाकी कुछ नहीं था। और ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, अभी अपन ने बैठ के जो क्वेश्चन लिखे थे, आपको जो याद थे, जो अभी अपन ने बाहर बैठ के लिखे थे, ये अभी आप बता सकती हो पढ़ के कि अभी आपने बैठ के जो लिखा? हाँ, एमपी के क्वेश्चन आए थे 5-7। एमपी के क्वेश्चन अभी हमने नेहा ने अभी यहाँ पर बैठ के लिखे, तो हमने देखे अभी। तो करंट के 5-6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन थे अभी जो आपने? मध्य प्रदेश मांडू जहाज महल किसने बनवाया था? मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था, ये अभी हमने यहाँ पर 2-4 बच्चों से डिस्कस करके क्वेश्चन देखे थे और लिखे थे। तो उनमें से इनका भी वही एक जो FIR शुरू करने वाला देश का भारत, मतलब मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? FIR शुरू करने वाला मध्य प्रदेश कौन से नंबर का स्थान है? राजा छत्र सिंह ने राणा की, हाँ यही क्वेश्चन था, राणा की बैठक का निर्माण कब किया था? इतिहास से क्वेश्चन था, राजा छत्र सिंह ने बैठक का निर्माण कब, यानी इतिहास से प्रश्न था। और बेरोजगारी जानने का फॉर्मूला था? बेरोजगारी जानने का फॉर्मूला भी पूछा गया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। और मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त? मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? MP करंट अफेयर से क्वेश्चन था। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू सेक्शन कुछ करके ऐसा था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में रैंकिंग पूछी गई है, करंट का प्रश्न था। ऐसे प्रश्न हमने अभी यहाँ पर पता किए, ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित? वर्षा वर्मन किस खेल से? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ये साइंस के कुछ क्वेश्चन जो साइंस के क्वेश्चन जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए थे, लिखे थे, वो वाले प्रश्न इसमें। हाँ, डेल्टा द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग ढका है? मतलब डेल्टा द्वारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? और ये प्रदूषण से आया था, और आया था लैंडफिल। प्रदूषण से क्वेश्चन, यानी पर्यावरण से प्रश्न आ रहे हैं। और लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होने वाली गैस। अच्छा, बायो से गैस से प्रश्न था। और एक सहभोजिता करके क्वेश्चन। सहभोजिता, ये भी बायो का ही प्रश्न था। और ये मोल संख्या आई थी। और मोल संख्या हाँ। केमिस्ट्री का प्रश्न है ये। और ये नित स्थल प्राणी करके कोई क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन था? नित स्थल प्राणी। नित स्थल प्राणी कोई प्रश्न था। इसके अलावा हाँ, और एक था पिंड का द्रव्यमान। अच्छा, 2 गुना फिजिक्स से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाला। हाँ, सब न्यूमेरिकल आए थे। अच्छा, और ये था मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? मछली प्राप्त करने की विधियां, ये पूछा गया था प्रश्न। और एक रोएंटजन संख्या ज्ञात करने का, मतलब न्यूमेरिकल ही था। न्यूमेरिकल था केमिस्ट्री का। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा बताओ, इंग्लिश आपसे सॉल्व हो गई थी वहाँ पर? हाँ, इंग्लिश में तो यही था, वर्ड करेक्ट सेलेक्ट करना था। हाँ। और जो मतलब और जो स्पेलिंग गलत थी उनको सेलेक्ट करना था। एरर फाइंडिंग वाले प्रश्न थे। हाँ, और ये क्या कहते हैं, नरेशन से क्वेश्चन आ गए थे। नरेशन से क्वेश्चन रहे थे। और पैसिव वॉइस आ गया था। पैसिव वॉइस। हाँ, और वो जैसे पैरा टाइप का पैराग्राफ दिया था। नहीं, ऑप्शन में दिया था कि क्रम क्रम व्यवस्थित करिए। बस अच्छा। यही था। अब कंप्यूटर में कैसे प्रश्न आप बता पाओगी? आया था MS एक्सेल, MS ऑफिस। हाँ, लेकिन ये कल से हम देख रहे हैं MS एक्सेल, MS ऑफिस के प्रश्न। लेकिन आज कोई शॉर्टकट की नहीं पूछी थी। आज शॉर्टकट की नहीं पूछी थी। और पेपर थोड़ा टफ था आज का। पेपर टफ लगा आपको? मतलब जैसा रिव्यू आपने पहले भी देखा होगा। कल वाला देखा, उसके हिसाब से आज कुछ नहीं
नहीं था उसके ज़्यादा। हिसाब से जितना पढ़ा था वो कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मतलब मिला है, लेकिन आज थोड़ा मतलब मैथ में तो बिल्कुल 60% चेंज मिला। अच्छा, मैथ का वेटेज ज़्यादा लगा आपको? हाँ, मैथ का वेटेज ज़्यादा लगा, बाकी हो गया सब ठीक था। नॉर्मल था बाकी पेपर? हाँ, और ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ठीक ठाक ही था, मैनेजमेंट टफ नहीं था। मैनेजमेंट टफ नहीं था, नॉर्मल था। हाँ। प्रबंधन आपने सुना होगा, जैसे कि उपभोक्ता वगैरह से कोई प्रश्न था? हाँ, हाँ। उपभोक्ता से जो कल भी थे। हाँ, मैनेजमेंट ठीक था। मैनेजमेंट आपसे पढ़ के क्वेश्चन बन रहे थे? हाँ, हाँ। अच्छा, आपने मैनेजमेंट की तैयारी करी थी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था कुछ? हाँ, सेल्फ स्टडी करी थी। सेल्फ स्टडी करी थी तो आपसे बन गया नॉर्मल बन सा। अच्छा, पूरा 3 घंटे का आपने उपयोग किया वहाँ पर? हाँ। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारी स्टूडेंट है नेहा, इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है एसएससी जीडी में, फिर भी अपने प्रयास जारी है इनके। इन्होंने आप सभी के मार्गदर्शन के लिए कुछ अपनी यहाँ पर बातें रखी, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा, बेस्ट ऑफ लक। मैं रोहित भार्गव, न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं स्टूडेंट जो आपका नाम क्या है? आस्था अर्देनिया। आस्था जी अभी पेपर देकर आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे पेपर कैसा रहा। तो पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था, मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा आया था। मेरा अच्छा। पेपर ठीक था। आपका पेपर ठीक था? ठीक था। आप ये बता सकते हैं किस सेक्शन से किसका वेटेज ज़्यादा रहा? मैथ्स का ज़्यादा वेटेज। मैथ्स का ज़्यादा हाँ। वेटेज रहा। हाँ। मैथ्स और रीजनिंग? हाँ, मैथ्स का सबसे ज़्यादा वेटेज था। मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा था सारे सब्जेक्ट से। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि जीएस में क्या आया, किसका पोर्शन ज़्यादा था? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एमपी की हिस्ट्री भी थी। एमपी की हिस्ट्री थी। हाँ। इसके अलावा और हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा था। हिस्ट्री का पोर्शन और ज़्यादा था। साइंस सेक्शन में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री थी। साइंस में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री थी। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स में भी मैथ्स में आप टॉपिक बता सकते हो? मैथ्स में सबसे ज़्यादा डीआई आया था। सबसे ज़्यादा डीआई आया था। हाँ, DI इसके आया अलावा था। मैथ के कोई टॉपिक याद हो आपको? हाँ, डीआई था। एवरेज के क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। एवरेज के क्वेश्चन थे, के भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। अच्छा, मैनेजमेंट का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, मैनेजमेंट मैंने पहली बार ही पढ़ के दिया, तो मैनेजमेंट ठीक था। ठीक था मैनेजमेंट। ठीक था, हाँ। हिंदी का कैसा था आपका? हिंदी ओवरऑल अच्छा था। हिंदी ओवरऑल अच्छा था। हाँ, इंग्लिश भी अच्छा था। इंग्लिश भी अच्छा था। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट था वो कैसा रहा? कंप्यूटर एवरेज था। कंप्यूटर एवरेज था। अच्छा, आपको टाइम पूरा यूज़ किया आपने वहाँ पे 3 घंटे? हाँ, टाइम मैंने यूज़ किया। 3 घंटे पूरे यूज़ हो गए थे आपके? 2.5 घंटे में हुआ। 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया था 2.5 घंटे, आपका? हाँ। ठीक है। तो ओवरऑल पेपर टफ था या नॉर्मल था? पेपर नॉर्मल, अबव एवरेज था मेरे हिसाब से। अबव एवरेज। Above अच्छा, average, मुझे लग रहा था। अच्छा, और जो हिंदी वाला पार्ट था कैसा रहा आपका? हिंदी वाला पार्ट इजी था, बट हिंदी वाला पार्ट इजी था। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, Thank you so आपको much. बेस्ट ऑफ लक हम एकेडमी की ओर से बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं यहाँ पर निमाड़ की भूमि से, जिनका नाम है, आपका नाम? राजेश राठौर और वंदना राठौर। यहाँ पर वंदना राठौर का पेपर रहा था, जिन्हें उनके भाई दिलवाने पेपर आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रयास किया, अपना जितना हो सकता था पूरी कोशिश करी। हम इनसे जानेंगे कि पेपर कैसा रहा। तो आपका पेपर कैसा रहा? सामान्य रहा या अत्यधिक कठिन रहा? सर, ये एग्ज़ाम मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, और मतलब तैयारी भी मेरी बहुत कम, मतलब 10% के बराबर रही होगी। पहली बार अपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और तैयारी नॉर्मल थी? मतलब बहुत कम थी, नॉर्मल बहुत थी। कम थी। अच्छा, आप अंदर गए तो आपको वहाँ पर कुछ दिक्कत या किसी चीज़ की दिक्कत का कोई सामना तो नहीं करना पड़ा? अच्छा, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पूरे 200? पूरे क्वेश्चन वहाँ पर देख रहे थे आपको आसानी से? अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से देखने को मिले थे? गणित से, विज्ञान से? सभी में क्वेश्चन लगभग वैसे ही थे। किसी में क्या हो रहा था, 25 से थोड़े कम हो रहे, किसी में 25 से ज़्यादा हो रहे हैं। बस किसी, हाँ, मतलब 25 नंबर का सोच के आए थे वो नहीं था, मिक्स क्वेश्चन रहे सब, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई ऐसा कुछ लगा कि ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसी कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा वहाँ पर? वो तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जैसे मैथ मेरा 10th से छूटा हुआ है, तो मैं उसको बिल्कुल देख नहीं पाई हूँ। तो देख मेरे नहीं पाए। क्वेश्चन, अच्छा, बाकी इंग्लिश में मैंने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन मैक्सिमम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अच्छा, ज़्यादातर इसके- ज़्यादातर। इसके अलावा हिंदी में कुछ पता है आपको टॉपिक? हाँ, हिंदी में जैसे कि समाज से पूछे थे क्वेश्चन। समाज से? हाँ, कर्मधारय अपादान, ये क्या होता है? कर्मधारय अपादान, समाज से प्रश्न हमको देखने को मिले। इसके अलावा संधि, नहीं, संधि के क्वेश्चन प्रत्यय, उपसर्ग? नहीं, ये भी नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा आपको जैसा आपने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हाँ। कुछ टेबल वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिले क्या? नहीं, रीजनिंग में जो नॉर्मल है, मतलब रीजनिंग मेरे से बन गया। मैंने अभी अभी देखना शुरू किया और बहुत इजी लगा, और क्वेश्चन भी लगभग रीजनिंग सारे- आसानी से बन गया आपसे? रीजनिंग आसानी से बन गया। ऐसा आपने जीएस में भी क्वेश्चन सुने होंगे, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिले आपको? हाँ, पर वो अब वही क्वेश्चन नहीं आते जो हम नॉर्मली सुनते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा मतलब अच्छे से। तो थोड़ा मैंने अच्छे नहीं से पढ़ा। गहन अध्ययन करना होगा, डीप में पढ़ना होगा हमें थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट था,
उसमें आपका कैसा रहा कंप्यूटर वाले पार्ट में? कंप्यूटर में ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं पूछी, जैसे हम थोड़ा सोचते हैं ना कि MS वर्ड एक्सेल इनसे क्वेश्चन बन जाए, तो वो चीज़ें नहीं, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछे, जो सीधा देख के आंसर बन जाना चाहिए था ऐसा नहीं मिला तो हमको। कंप्यूटर में कम से ऐसे जो इजी हो। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपने जो इंग्लिश वाला पार्ट था वो अटेंड किया, आपने मैनेजमेंट वाला पार्ट अटेंड किया, हिंदी वाला, कंप्यूटर वाला, GS वाला, रीजनिंग, इन सभी में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है पेपर, बन नहीं रहे क्वेश्चन? नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो वो सारे क्वेश्चन बन सकते थे अगर मैं पूरी पढ़ाई करती। पूरी पढ़ाई करके आते तो बन सकते थे। आप इस बात को ध्यान से समझिए, पूरा पेपर सिलेबस से ही बना है। कहने का तात्पर्य अगर हम उसको सिलेबस को अच्छे से पढ़ के आएँ तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि सिलेबस को पूरा कवर करके आइए आप लोग, तो आप आसानी से पेपर बना सकते हैं। सर मेरे अभी 91 नंबर आए हैं। 91 नंबर, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इन्होंने एग्ज़ाम दी और 91 बहुत अच्छा स्कोर है। और ये हमारे खरगोन से हैं और इनकी सहायता के लिए इनके साथ में साथी आए हैं, इनके भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इनकी कैसे मदद करी पड़ी तैयारी करने में? सर मैं घर पे ही क्लासेस लेता था। हाँ। जैसे 2 सिस्टर और हैं मेरे, 2 सिस्टर और हैं इनकी, कज़िन है, तो कुछ जैसे लॉकडाउन में क्लासेस ले लेना। उसके बाद जो मैं सेल्फ कोचिंग क्लास 2 स्कूल में पढ़ाता हूँ, बाल शिक्षा निकेतन के गवर्नमेंट स्कूल, खुद की कोचिंग आप क्लास पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से गाइडेंस हाँ किया सर, था और वो इतना अच्छे से प्रॉपर सीख गई और ये खुद क्या टीच करते हैं। अरे बहुत बढ़िया। जो पटवारी की जो एग्ज़ाम अभी चल रही ना, हाँ। उसमें भी बच्चों को टीच किया उन्होंने। मैं अभी पढ़ा रही ये हूँ। खुद आप पढ़ाते भी हैं। पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया। मतलब सीख कर और सिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे बच्चों के लिए भी करिए और खुद के लिए भी मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, न्यू अतुल्य अकेडमी परिवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अंकिता अभी तुरंत पेपर देकर आए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका पेपर कैसा रहा और पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिले, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अंकिता कैसा रहा आपका पेपर? जी सर, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा है, मतलब नॉर्मली रहा है। इतना थोड़ा लाउड बोल दीजिए। पेपर कैसा रहा आपका? मेरा पेपर नॉर्मली रहा है सर। नॉर्मली रहा है पेपर हाँ। आपका? अच्छा, आपको कुछ पता है कि मैथ्स में कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? हाँ, मैथ्स में ना समय और दूरी के बहुत ज़्यादा था, और समय और दूरी के बहुत ज़्यादा प्रश्न थे। और चाल के भी देखने को मिले, चाल, समय, दूरी इनके। हाँ, और मतलब ब्याज वगैरह को भी देखने को मिले हैं। ब्याज वगैरह के भी क्वेश्चन देखने हाँ। को मिले। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में आप बता सकते हो? हाँ, रीजनिंग में कोडिंग ज़्यादा थी। कोडिंग ज़्यादा थी रीजनिंग में? हाँ। अच्छा, इसके अलावा ABCD वाली कोडिंग ज़्यादा रही है। ABCD वाली कोडिंग हमको ज़्यादा देखने को मिली। इसके अलावा और कुछ बता सकते उसमें हो आप? मतलब वेन डायग्राम का भी था। वेन डायग्राम? हाँ। और याद हो अगर? कवर कर लो। अच्छा, जैसे अगर अपन बात करें GS में MP का कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हाँ सर, MP के थे। MP के क्वेश्चन देखने को मिले हाँ। आपको? इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी? हाँ सर, सभी के मतलब एक दो क्वेश्चन तो सभी के तो एक दो क्वेश्चन सबके सभी देखने को मिले। चैप्टर के मिले देखने को। अच्छा, कंप्यूटर में आपका कैसा रहा है? कंप्यूटर में अच्छा रहा मेरा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि पर अच्छा, ठीक नॉर्मल था, नॉर्मल हाँ। जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह कुछ देखने को मिला था हमें वहाँ पे? शॉर्टकट कीज Shortcut या key, हाँ MS सर, एक्सेल, थोड़े। MS वर्ड की का था थोड़ा। की के क्वेश्चन थे, शॉर्टकट की से प्रश्न हमको देखने को मिले थे। और हिंदी में याद हो आपको? हाँ, हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये भी देखने को मिली है। विलोम शब्द भी देखने को मिले हैं। हाँ। तत्सम ये ज़्यादा देखने को मिले हैं। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और हाँ, उपसर्ग ज़्यादा देखने को मिले। उपसर्ग देखने को प्रत्यय, ज़्यादा, हाँ। उपसर्ग और प्रत्यय से हमको ज़्यादा देखने को मिले। और अलंकार के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अलंकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा संधि समास? समाज के थे, संधि के इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिले। संधि के देखने को मिले। इंग्लिश में कुछ आपको याद हो? इंग्लिश में मतलब करेक्शन के ज़्यादा था, करेक्शन के, जैसे कि करेक्शन वाले क्वेश्चन, हाँ। करेक्शन करने वाले हाँ, क्वेश्चन, करेक्शन वाले बहुत ज़्यादा था। करेक्शन वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे आपने पेपर क्लिक स्टार्ट किया पेपर, तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के देखने को मिले हमको? MP के थे, GS के थे या मैथ के थे? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला क्वेश्चन क्या किस पार्ट से था, ऐसा कुछ सर पता है? मैंने मतलब शुरू से स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जैसे कि मुझे लगा जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है मुझे उससे करा था। मैंने हिंदी से किया था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम हिंदी से नहीं click सर, करेंगे? ऐसा लिखा हुआ नहीं था। मतलब अपन अपने को क्लिक करना रहता है, ऑप्शन नीचे रहता है ना, उन पे जाके क्लिक कर लो और फिर अपने को पता चल जाता है कि ये हिंदी का है। ऐसे वही वाली बात कह रहा था मैं, ऐसे अलग अलग सेक्शन नहीं थे। सेक्शन वाइज नहीं थे। हाँ, तो ये हमें कल से देखने को मिल रहा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं थे।
अच्छा, इसके अलावा हम बात करें जो प्रबंधन वाला पार्ट, मैनेजमेंट वाला, आपने अटेंड किया है उसको? हाँ सर किया पढ़ है। के आए थे आप उसको? हाँ सर थोड़ा पढ़ा था मैंने। तो प्रबंधन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हमको? प्रबंधन के सीधे मतलब अपने डेली लाइफ से ज़्यादा मिले। और जैसे उपभोक्ता से, हाँ उपभोक्ता से भी थे, कंपनी प्रबंधक, कंपनी प्रबंधक भी थे। प्रबंधक, शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, ऐसे कुछ प्रश्न थे वहाँ पर? हाँ सर इनको मिला के ही थे, मतलब उसी में कंपनी में मिला के ऐसे निम्न स्तर मध्य स्तर ऐसे थे सर। मतलब जो पहली दूसरी यूनिट है, कल से हम ये देख रहे हैं जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, पहली दूसरी तीसरी यूनिट से हमको प्रश्न हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहने की बात ये है, तो आपको टाइम मैन तो नहीं कम लगा अंदर? सर थोड़ा लगा मुझे टाइम आप मैनेजमेंट फर्स्ट का। बार पेपर देने आए थे या हाँ इसके सर पहले भी इसका दिया? ये फर्स्ट था मेरा। ये फर्स्ट बार एग्जाम था। आप स्कोर बताना चाहेंगे हमारा कि? हाँ सर मेरे 103 रहे हैं इसको। 103 नंबर रहे। कहाँ से हैं आप? मैं खातेगांव देवास से। खातेगांव देवास से आए हैं आप? पेपर देने ही आए हैं आज सीधे? हाँ सर। तैयारी करी थी आपने? हाँ सर मैंने थोड़ी तैयारी की थी, मेरी इतने ज़्यादा नहीं हो घर पाई थी, पर लेकिन रहकर ही करी हाँ, थी? घर पे ऑनलाइन की थी मैंने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, घर पे रहकर तैयारी करी। आप साथ में आए हैं? जी सर मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी ठीक सर। है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं एकेडमी की ओर से। आप निश्चित ही इस परीक्षा में सफल होंगे और आगे के लिए की भी ढेर सारी Thank you so शुभकामनाएं। much. धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं आप सभी के सामने यहाँ पर सारे बच्चों का रिव्यू आप सभी के सामने लेकर आया था। अभी आप सभी ने एक एक चीज़ें यहाँ पर देखी कि किस प्रकार से पेपर आया, किस प्रकार से प्रश्न एक एक नए पैटर्न बदलते हुए दिखे, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा, कौन से सब्जेक्ट हमको कम देखने को मिला। तो ये सभी जानकारी न्यू अतुल्य एकेडमी का यूट्यूब चैनल लगातार आप सभी के साथ लेकर आया है। पिछले 3 शिफ्टों के वीडियो आप सभी के सामने उपस्थित है। आज चौथी शिफ्ट आज सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले दिनों के और रिव्यू आप सभी को यहाँ पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।